हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। और हमारा आज का जो वीडियो होगा वो एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। और ये न्यू टॉपिक्स है। प्रोनाउन के बाद जो भी टॉपिक्स आता है उसका नाम है एडजेक्टिव। और हम लोग आज एडजेक्टिव का क्लास चालू कर रहे हैं और एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें डिफिनेशन को देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो डिफिनेशन में यही चीज बताया गया कि एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव ये शब्द है जिसमें नाउन और प्रोनाउंस को क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। डिस्क्राइब किया जाता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हम समझ लिए यहाँ पर। अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो बताएगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब द नाउन्स और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके। एंड दूसरी इसकी डिफिनेशन है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके। तो ये दोनों में से कोई आपको जो अच्छा लगे उस डिफिनेशन को जानेंगे, ठीक ना। ओके। और कुछ इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे बोला गया कि फॉर एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल भी दिया गया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो पहला है गुड, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है मेनी, चौथा है फ्यू, बिग, ब्रेव, एटसी। ओके। तो ये एडजेक्टिव का एग्जाम्पल था। और हम समझते हैं कि चलिए इसमें सबसे पहला जो है दिया हुआ वो गुड है। तो गुड एडजेक्टिव के फॉर्म में कहां अप्लाई कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले बोला गया है कि देयर इज अ ब्लैक कार। अब आप बताओ कि नाउन जो एडजेक्टिव होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन्स को या तो प्रोनाउन को। तो आप बताओ कि इसमें कहीं नाउन दिख रहा है इस सेंटेंस में, देयर इज अ ब्लैक कार। तो हम लोग सभी लोग बताएंगे कि यहां पर जो कार है वो नाउन है। और नाउन से जो पहले आता है उसी को तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये बताओ नाउन के बिफोर में क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक इज द एडजेक्टिव। ओके। तो हम लोग यहां पर देखे थे कलर में दिया था ब्लैक। चलिए नेक्स्ट एडजेक्टिव का नाम था गुड। और गुड का भी एक सेंटेंस देखते हैं। बोला गया कि ही इज अ गुड बॉय। तो अभी बताया कि एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करेगा, नाउन और प्रोनाउन को। तो हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि पहले नाउन कहां दिया। तो दिस इज द नाउन, बॉय इज द नाउन। और बॉय से जो पहले डिस्क्राइब किया है ना वो हम लोग का गुड होगा। तो गुड इज द एडजेक्टिव। ओके। एंड थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि देयर आर मेनी कार्स। अब बताओ इसमें नाउन कौन सा है इस सेंटेंस में। तो हम बता सकते हैं कि कार सर क्या है, नाउन। तो कार इज द नाउन। ओके। और कार से पहले जो सेंटेंस आएगा ना वही एडजेक्टिव होगा। तो मेनी यहां पर क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। और बताएंगे कि देयर आर फ्यू बुक्स। अब बताओ यहां पर बुक्स क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले क्या है, फ्यू। तो फ्यू इज द नाउन। ओके। एंड फिफ्थ नंबर एग्जांपल को देखते हैं कि इट इज अ बिग कार। अब बताओ यहां पर कार जो है ये भी नाउन है, क्या है, नाउन है। तो नाउन से जो पहले कार आया है तो ये बताओ कार इज द एडजेक्टिव। ही इज अ ब्रेव बॉय। अब बताओ बॉय जो है वो कैसा है, तो ब्रेव है। तो बताओ बॉय तो नाउन हुआ। तो नाउन के पहले जो आया वो क्या आया, ब्रेव। तो ब्रेव क्या होगा, ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। ब्रेव एक एडजेक्टिव होगा। ओके। तो आपसे पूछा जाए इस सेंटेंस में बताओ एडजेक्टिव क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ब्लैक, गुड, मेनी, फ्यू, फ्यू, बिग और ब्रेव इज एडजेक्टिव। ओके। तो अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है एडजेक्टिव की पहचान करने में, नहीं दिक्कत है। हम बता सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। तो ये भी बोल सकते हैं कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो देखो यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन को क्वालिफाई किया है, गुड के बाद बॉय को क्वालिफाई किया, ये भी नाउन है। यहां भी देखो क्वालिफाई किया, यहां भी किया और यहां भी किया और यहां भी किया। तो आपसे पूछा जाए कि आप सेंटेंस को देखें और इसमें एडजेक्टिव की चूज करें तो इजी तरीके से एडजेक्टिव चूज कर लेंगे क्योंकि उसके पहले नाउन और प्रोनाउन आएंगे। ओके। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक्स को देखते हैं इसके आगे वाले, और इसके आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव की प्रकार। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव की प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कहने का मतलब हुआ कि एडजेक्टिव की प्रकार। तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव की प्रकार कितनी होती है, तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की जितनी भी प्रकार होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10। चलो पहला का देखते हैं क्या है। तो पहला में आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसका हिंदी होता है गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। सेकेंड नंबर टाइप्स को देखते हैं, तो सेकेंड नंबर टाइप्स में बोला गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। एंड थर्ड नंबर देखते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसका मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, और पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकारवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यष्टिवाचक विशेषण। सेवेंथ नंबर टाइप्स को देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। एंड प्रॉपर एडजेक्टिव, और प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बलदायक विशेषण। एंड नेक्स्ट होता है जो लास्ट है उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक विशेषण। चलिए अब आप लोग ये 10 टाइप्स को देखें, लेकिन 10 टाइप्स को अगर हमें थोड़ी सी अपने माइंड में बैठानी हो तो कैसे बैठाएंगे? तो हम लोग जानते हैं कि ए से 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ए से इसमें कितने आते हैं? थर्ड। सभी के आगे ए आते हैं। तो हम बोल सकते हैं पहले टाइप्स को कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरे को बोल सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड थर्ड टाइप्स को बोल सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहां से मालूम चला कि क्वालिटी, क्वांटिटी एंड नंबर, ये तीनों इजी तरीका से याद हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हो कि डी से इसमें कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी 2 आए। कौन कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए नेक्स्ट आता है आई से। तो आई से इसमें एक आते हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। और पी से 2 आते हैं। पी से कितने आते हैं? 2। पोसेसिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। और उसके बाद ई से 2 आते हैं एम्फेसिजिंग एंड एक्सक्लामेटरी। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ए से कितने आते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स, तो हम बताएंगे 3। कौन कौन सा? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, 3 तो हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि चलिए सर बताइए आप डी से 2 लिखवाए, तो डी से 2 कौन कौन से आते हैं? तो हम बोलेंगे डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। और उसके बाद हम लोग पी से 2 लिखते हैं। कितने लिखते हैं? पी से 2। तो पी से 2 आता है जिसको बोलते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। और आई से ओनली फॉर एक आता है जिसका नाम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या छूटा हम लोग का? तो ई से। तो ई से 2 आते हैं जिसको बोलते हैं एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव एंड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। यानी टोटल एडजेक्टिव की टाइप्स कितनी हो गई? 10। आशा करते हैं कि यहां तक आप सभी लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब एक एक एडजेक्टिव की टाइप्स को डिफाइन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन इसी की टाइप्स पे होती है, और हमें मालूम होना चाहिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। इस चीज के बारे में अगर मालूम होगा तो वहां पे क्वेश्चन किसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहला टाइप्स का नाम था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया हुआ है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब ही बताए थे गुणवाचक विशेषण। अब बताओ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की पहचान करना हो तो हम लोग पहले तो उसकी पहचान करने के लिए ये देखते हैं कि व्हाट ऑफ व्हाट काइंड। चलिए इसकी डिफिनेशन को देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है।
तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर्सन और थिंग्स की क्वालिटी को दिखाता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर पर्सन और थिंग्स की क्वालिटी क्या होती है, तो हम एग्जांपल से समझ लेंगे कि पर्सन माने व्यक्ति और थिंग्स मींस वस्तु, यानी उस वस्तु की क्वालिटी और व्यक्ति की क्वालिटी को बताएगा कि व्यक्ति अच्छा है या खराब है, लेकिन वस्तु की क्वालिटी भी बताएगा कि वस्तु सस्ता या महंगी है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या दिया गया है। तो बोला गया है कि राम इज ए गुड बॉय। अब बताओ यहाँ राम जो है ये पर्सन है, इस पर्सन की क्वालिटी को बताओ, क्या बताएगा कि राम इज ए गुड बॉय। तो बॉय इज द पर्सन एंड बॉय इज द नाउन। कुछ देर पहले ही बताए थे कि नाउन से जो पहले आएगा वही हम लोग का क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ बॉय से पहले तो गुड आ गया, तो ये बताओ ये लड़का का क्या बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है ना कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय। तो आपसे बोला जाए कि बताओ इस लड़का का क्वालिटी क्या है, तो आप सभी बताएंगे गुड। तो हम बोल सकते हैं कि गुड इज द एडजेक्टिव। क्या होगा, गुड इज द एडजेक्टिव। गुड क्या है, तो एडजेक्टिव है। ओके, एंड नेक्स्ट को देखते हैं कि मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय। अब बताओ फिर यहाँ पर्सन की क्वालिटी को बताया जा रहा है कि मोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय। मोहन तेज लड़का है। तो आप बताओ बॉय कैसा है यहाँ पर, तो इंटेलिजेंट है ना, तो इंटेलिजेंट इज अ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब बताओ शीला इज बैड गर्ल। शीला बुरी लड़की है, तो यहाँ पर बैड जो बताया गया है तो बैड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आपसे बोला जाए कि सेंटेंस में बताओ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या क्या दी गया है, तो आप बताएंगे गुड इंटेलिजेंट बॉय एंड गुड इंटेलिजेंट एंड बॉय आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा इसका टाइप्स है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब इसको आप पहचान करने के लिए हाउ मच बोलते हैं। हाउ मच का मतलब कितना। ओके, तो हाउ मच, अब देखो इसकी कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है। तो डिफिनेशन में बताया गया कि द वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउंस आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बोला गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा वो क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, और किसकी क्वांटिटी, तो नाउन और प्रोनाउन को, और उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि द वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे या वर्णन करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। तो आप कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, और एग्जांपल को हम लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बताइएगा कि यहाँ बोला गया कि सम जो है ये क्वांटिटी को दर्शाता है, मच भी जो है क्वांटिटी को दर्शाता है, एंड लिटिल भी जो है क्वांटिटी को दर्शाता है, ऑल भी क्वांटिटी को दर्शाता है, एंड इनफ भी क्या दर्शाएगा, क्वांटिटी। तो आप बताओ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सम, मच, लिटिल, ऑल, इनफ, इटीसी। ओके, तो हम कुछ सेंटेंस भी देखते हैं, सेंटेंस से मालूम चलेगा कि सर क्वांटिटी कैसे बता रहा है। तो यहां बोला गया ही हैड सम राइस, उसके पास कुछ राइस है। तो बताओ राइस कितनी मात्रा में, उसकी कितनी क्वांटिटी में है, तो हम बता सकते हैं कि सर सम इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी नाउन से पहले सम आया तो सम तो एडजेक्टिव होना, लेकिन एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैड मच राइस, अब बताओ यहाँ राइस की क्वांटिटी क्या बताया है, मच, तो मच क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैड लिटिल राइस, अब बताओ यहाँ राइस किसकी क्वांटिटी को दर्शाया, तो हम बोल सकते हैं कि सर लिटिल, तो लिटिल इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, अब बताओ कि हिज वेल्थ जो है नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव आया। अब बताओ एडजेक्टिव में क्या होगा, ऑल भी क्या दर्शा रहा है, उसकी क्वांटिटी को दर्शा रहा है, तो ऑल इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड इनफ से सेंटेंस बनता है ही हैड इनफ राइस, अब बताओगे कि इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, तो राइस कैसा है,
राइस किस मात्रा में है? तो पर्याप्त मात्रा में। तो मात्रा का मतलब क्या? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या बना? इनफ। तो आपसे बोला जाए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की पहचान करना हो तो बहुत इजी तरीका से हम कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि सर उस नाउन और प्रोनाउंस की क्वांटिटी को अगर डिस्क्राइब करें ना तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे देखिए सम, मच, लिटिल, ऑल, इनफ आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप्स को हम लोग देखते हैं और टाइप्स नंबर 3 को देखेंगे। और 3 नंबर टाइप्स में हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं कि 3 नंबर टाइप्स में बताया गया है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप इस चीज को समझने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप सभी नंबर के बारे में जानते हैं, संख्या के बारे में जानते हैं। तो आप बताओ कि संख्या जो होती है, संख्या को तो कोई पहचान सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कुछ ऐसे होते हैं कि मात्रा के वाइज आते हैं संख्या, ठीक ना। तो हम इसके बारे में समझेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। तो हम इसका हिंदी पहले जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या के बारे में बताया जाए। तो अब बताओ कि दिस एडजेक्टिव इंडिकेट्स द नंबर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स। यानी बोला गया कि पर्सन और थिंग्स की नंबर या ऑर्डर को इंडिकेट किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो बोला जाए एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर? तो हम लोग बोलेंगे कि दिस एडजेक्टिव इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑफ पर्सन और थिंग्स। अब देखते हैं कि संख्यावाचक चीजें क्या क्या हो सकती है। फ्यू भी हो सकती है, मेनी भी हो सकती है, सेवरल भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है एंड फर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट इज द नंबर। तो फर्स्ट इज द नंबर आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब इसकी सभी का आपसे बोला जाए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जांपल बताएं तो बता सकते हैं फ्यू, मेनी, सेवरल, वन, टू, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ etc आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखते हैं सेंटेंस में बोला गया कि ही हैड फ्यू हर्स। अब बताओ यहाँ हर्ष बोला गया है ना, तो उसके पास हर्ष की संख्या क्या है? फ्यू है। तो अब बताओ यहाँ नंबर दर्शाया, यहाँ तो नाउन हो गया हर्ष, तो अब संख्या में मालूम चला कि फ्यू। फ्यू इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बताओ यहाँ हर्ष फिर डिनोट किया तो हर्ष को क्या बना दिया यहाँ? मेनी। तो मेनी का मतलब नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बताओ सेवरल दिया हुआ है तो सेवरल भी क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बोलो यहाँ पर द कैट हैज वन टेल। अब बताओ यहाँ टेल जो है उसकी पूंछ कितनी है? तो वन। तो वन इज द नंबर, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब बोला गया आई हैड टू हैंड्स, तो हैंड की भी नंबर बताया गया, कितनी हैंड? तो टू हैंड्स। तो हम बता सकते हैं कि हाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें बोला गया ही वाज फर्स्ट मैन, वह पहला व्यक्ति था या पहला आदमी था। तो यहाँ फर्स्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम लोग को यहाँ से मालूम चला कि सर फ्यू क्या? फ्यू, मेनी, सेवरल, वन, टू और फर्स्ट, ये सब जितने भी आते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डिफिनेशन भी बहुत तरीका से अच्छा से जान गए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के नंबर को इंडिकेट करे या उसके ऑर्डर को इंडिकेट करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो डिफिनेशन भी बता दिए थे कि दिस एडजेक्टिव इंडिकेट द नंबर्स और ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स। ओके, एंड एग्जाम्पल भी समझ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर पर, और 4 नंबर में देखते हैं कि 4 नंबर में क्या बताया गया है। तो 4 नंबर टाइप से इसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। अब बताओ संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण में यही चीज को बताया गया है ना कि उसमें हमेशा संकेत करेगा, इंडिकेट करेगा, कोई चीज को क्या करेगा? पॉइंट आउट करेगा, सूचित करेगा कि बताओ क्या है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पहले पहचानने के लिए इसमें 4 चीज की मालूम होते हैं। दिस, दैट, दिस एंड दोज। और आप ये समझें कि इस सभी के पहले क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। जैसे दिस बॉय लिखे, दिस बॉय लिखे तो ये एडजेक्टिव को शो करेगा, क्योंकि नाउन के पहले क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर दिस जो बनेगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन इसकी डिफिनेशन को पहले देखते हैं, उसके बाद ये चारों चीज पे बात करेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बोला गया ना, कुछ देर पहले ही बताए थे कि व्यक्ति और वस्तु को
व्यक्ति और वस्तु की कुछ पॉइंट्स की विशेषण को बताएगा, यानी किसी व्यक्ति और वस्तु की कुछ पॉइंट आउट की विशेषता को बताएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल में बताए कि दिस, दैट, दिस और दोज, ये सब क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अंतर होना चाहिए, अगर प्रोनाउन पूछेगा ना तो प्रोनाउन के पहले नाउन नहीं आता है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। जैसे देखो यहाँ पर दिस बॉय बोले हैं तो यहाँ पर दिस दर्शाया इसके साथ, तो बॉय हो गया, बॉय इज द नाउन, नाउन के पहले दिस, तो दिस इज द एडजेक्टिव। और ये कौन सा एडजेक्टिव का काइंड होगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि दिस, दैट, दिस और दोज दिया हुआ है। तो आप बताओ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या आएगा, पहला दिस, दूसरा दैट, तीसरा दोज और चौथा दिस। उसके एग्जाम्पल है, लेकिन सेंटेंस से पढ़ते हैं। दिस मैन विल गाइड यू, आपको कुछ देर पहले बताए थे कि अगर इसकी पहचान करना हो तो उसके पहले क्या आएगा, नाउन। नाउन से पहले जो आएंगे वो दिस, तो आप लोग याद रखेंगे दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई डिड नॉट लाइक दैट, तो ओ मैन, तो बताओ ओ मैन इज द नाउन, ओ मैन इज अ नाउन, और नाउन से पहले या नाउन के बिफोर क्या आया, दैट, तो दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब दोज पेन्स आर माइन, दोज पेन्स आर माइन, तो यहां बताओगे कि पेन्स क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो आएगा वो हम लोग का क्या बनेगा, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव पे ये कौन सा काइंड हो जाएगा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस पेन्स आर माइन, अब बताओ यहां भी पेन्स है, पेन्स क्या है, नाउन है, नाउन से पहले दीज आया, तो दीज हम लोग का कौन सा एडजेक्टिव बनेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमें मालूम चला कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो बोल सकते हैं द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन थिंग्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल फॉर दिस, दैट, दोज एंड दिस। ओके, चलिए और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ नंबर टाइप्स को देखेंगे इसके। और फिफ्थ नंबर टाइप्स में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर टाइप्स का नाम है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण। क्या होता है, संबंधवाचक विशेषण। अब पोसेसिव एडजेक्टिव इस चीज को बताएगा ना कि आप बताओ कि आई का अगर पोसेसिव फॉर्म लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, माई लिखते हैं। अब आपसे बोला जाए ही का क्या लिखोगे, तो हम लोग लिखते हैं हिज। यू का क्या होगा, तो हम लोग बताते हैं योर। वी का क्या होगा, तो वी का बताते हैं आवर। और दे का क्या होगा, देयर। तो ये जितने भी हैं ये उसका पोसेसिव फॉर्म है। तो हम लोग बोलते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव तो पोजीशन और रिलेशन इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बोला गया कि दिस इज, अब देखो माई, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर्स स्कूल, यानी बोला गया कि दिस इज माई स्कूल, या दिस इज आवर स्कूल, या दिस इज योर स्कूल, दिस इज हर स्कूल, दिस इज देयर स्कूल। यानी आप बोला गया कि पहला सेंटेंस से समझेंगे कि दिस इज माई स्कूल, या मेरा स्कूल है, तो इसमें पोजीशन किसकी दर्शा रही है, मेरा दर्शा रहा है, तो माई इज द पोसेसिव एडजेक्टिव। यह तुम्हारा स्कूल है, तो यहाँ पर क्या बताएगा, योर बताएगा। वह हमारा स्कूल है, तो हमारा क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो आप लोग को जितना यहाँ बताया, माई, हिज, योर, आवर एंड देयर्स आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। यहां भी देख लेंगे, इट्स कलर इज ब्लैक, तो पहले नाउन की पहचान कर लेंगे, कलर इज अ नाउन और इसके पहले इट्स आया, तो इट्स इज अ पोसेसिव एडजेक्टिव। माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है, तो बताओ माई मदर, मदर इज अ नाउन और माई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, पोसेसिव एडजेक्टिव सो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। माई, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स, इट्स आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। ये जितना भी होगा ये हम लोग का कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। चलिए सिक्स नंबर को देखते हैं। और सिक्स नंबर में क्या बोला गया है, सिक्स नंबर में ये चीज को देखेंगे आप लोग सभी लोग। और सिक्स में थोड़ा सा देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव दिया है। आप एक सब जानते हैं सभी कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांट देना। बांटना तो बांटते अकेला तो है नहीं, सभी लोग के बीच में बांटते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो व्यष्टिवाचक विशेषण। इसमें तीन चीज, ईच, एवरी
आइदर एंड नाइदर। ओके, अगर आपसे बोला जाए कि ईस्ट के पहले नाउन आए, बाद नाउन आए, इवरी का बाद नाउन आए, आइदर का बाद नाउन आए या नाइदर का बाद नाउन आए, तो सभी के बाद नाउन आता है तो नाउन से ये तो पहले बन गया, तो पहले जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे देखिए बोला गया कि ईच, इवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विच दे आर फॉलो बाय अ नाउन। और वो किसको फॉलो करेगा, नाउन को फॉलो करेगा। अब देखो कैसे, तो ईच बॉय हैड अ पेन। अब बताओ यहाँ पेन भी नाउन है, लेकिन नाउन के पहले तो एडजेक्टिव दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो दिया है, बॉय है, बॉय इज अ नाउन, नाउन से पहले जो दिया है ईच, ईच कौन सा एडजेक्टिव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। एवरी मैन हैज इज ऑन ड्यूटी, एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी। अब बताओ कि यहाँ पर मैन दिया, तो मैन तो नाउन हो गया और मैन के पहले क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव, तो एवरी इज कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर पेन विल डू, आइदर पेन विल डू, तो बताओ यहाँ पर पेन क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया है, आइदर, तो आइदर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाइदर वे वाज सेफ। अब बताओ यहाँ वे क्या है, नाउन, और यहाँ पर नाइदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आपसे बोला जाए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, हम बोल सकते हैं कि ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलो बाय नाउन। सभी जगह नाउन फॉलो किया है और नाउन से पहले ईच, एवरी, आइदर और नाइदर आए तो सब लोग कौन सा एडजेक्टिव बोल देंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये बहुत इजी है, ठीक ना, अगर समझेंगे तो बहुत काम करेगा। अब आगे देखते हैं इसके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये तो सब लोग जानता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या, प्रश्नवाचक विशेषण। अब बताओ प्रश्नवाचक विशेषण में क्या होगा कि प्रश्न की विशेषता को बताएगा, यानी बताएगा ना। चलो यहां से देखते हैं, बोला गया कि व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। फिर से एक बार देखते हैं, व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। यानी बोला गया कि किसी भी नाउन से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लोग की उस क्वेश्चन की विशेषता क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क। अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है प्रश्न, उसके पहले क्या है, व्हाट, तो क्वेश्चन इज अ नाउन, नाउन से पहले जो है व्हाट है, व्हाट कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा, इस चीज को देखेंगे और यहाँ पर व्हाट दिया होगा तो हम बोल सकते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके, एंड आगे देखेंगे, विच बॉक्स इज योर्स। यहाँ पर भी पहले तो प्रश्नवाचक, यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस क्वेश्चन किया। अब बताओ यहाँ पर बॉक्स क्या है आपका, नाउन है, तो नाउन से पहले जो आया है विच, तो विच इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस। अब दिस देखो, हुज बुक इज दिस, पहले तो देखेंगे ये आस्किंग फॉर क्वेश्चन है या नहीं, तो यहाँ पर आस्किंग फॉर क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन मार्क्स इसलिए लगा हुआ, इसके पहले भी हुज आ गया, तो हुज इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, अगर ये नाउन से क्वेश्चन करता है, नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की पहचान करनी हो तो सभी के तो पहले सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे और उसके पहले WH जितने भी वर्ड्स होंगे वो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। चलिए 8 नंबर आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। इस चीज को तो हम लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग नाउन भी पढ़े थे और इस चीज को समझने के लिए, प्रॉपर एडजेक्टिव को समझने के लिए नाउन्स की जानकारी अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर एडजेक्टिव में हम बताए थे प्रॉपर नाउन्स में कि अ प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी बोला गया कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग होना चाहिए। यानी जैसे राम हो गया, किसी प्लेस का नाम लेना हो तो दिल्ली हो गया, एनिमल्स का लेना हो तो पुसी हो गया, और थिंग्स का लेना हो तो रामायण, गीता, ये सब हो जाएंगे।
लेकिन उसी तरह का ये एडजेक्टिव है और वही नाउन को ये फॉलो करता है। तो प्रोपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रोपर नाउन। या एडजेक्टिव प्रोपर नाउन से बना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपर एडजेक्टिव। जैसे आप देखोगे, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, आपसे पूछे कि बताओ ए स्टूडेंट इज अ नाउन, स्टूडेंट इज अ नाउन और इंडियन यहाँ पर क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अब बताओ इंडियन कहने का मतलब उस कंट्री को शो कर दिया, तो इस कंट्री की विशेषता को बताया कि वह एक भारतीय छात्र है। तो भारतीय यानी इस छात्र की विशेषता बताया कि वो कैसे छात्र है, तो भारतीय है। तो भारतीय इज कॉल्ड प्रोपर एडजेक्टिव। इंडिया फार्मर्स आर हॉनेस्ट, भारतीय किसान ईमानदार होते हैं। तो आप बताओ कि भारतीय किसान के बारे में, किसान के बारे में बताया गया, तो किसान कैसे, कहाँ के किसान ईमानदार होते हैं? तो आप बता सकते हैं कि भारत की। तो यहाँ भारतीय बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपर एडजेक्टिव। अब देखो, अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। बोला गया कि अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से क्या है? अलग है। तो आप बताओ कि यहाँ कौन सी इंग्लिश नाउन? यहाँ भी इंग्लिश नाउन। नाउन से पहले जो आया क्या आया? अमेरिकन, और यहाँ पर भी क्या आया? ब्रिटिश। तो हम बोल सकते हैं अमेरिकन एंड ब्रिटिश इज कॉल्ड प्रोपर एडजेक्टिव। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, क्या तुम यूरोपियन कल्चर पसंद करते हो? तो हम बोल सकते हैं कि सर चलिए क्वेश्चन मार्क्स तो लगा, लेकिन WH वर्ड नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं बना रहा है। लेकिन इस चीज को देखते हैं कि डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। लेकिन इस चीज को देखेंगे किसकी कल्चर को बताया जा रहा है? यूरोपियन कल्चर। तो कल्चर इज अ नाउन, नाउन के पहले जो आया ना यूरोपियन, तो यूरोपियन इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। तो आपसे बोला जाए कि बताओ यहां पर इंडियन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इंडियन के बाद अगर नाउन आता है तो उसे हम बोलेंगे प्रोपर एडजेक्टिव। यहां आपसे अमेरिकन पूछा गया, क्या पूछा गया? अमेरिकन। अमेरिकन क्या है? तो हम बोल सकते हैं प्रोपर एडजेक्टिव। उसके बाद है ब्रिटिश, क्या? ब्रिटिश। और ब्रिटिश क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि प्रोपर एडजेक्टिव। एंड यूरोपियन क्या हो जाएगा? यूरोपियन क्या होगा? यूरोपियन भी होगा प्रोपर एडजेक्टिव। ओके, ये तो बहुत इजी है समझने के लिए। तो आप लोग समझ लिए कि पहले वाले सेंटेंस में इंडियन, दूसरे वाले में भी इंडियन, और तीसरे में अमेरिकन, ब्रिटिश, एंड चौथे सेंटेंस में यूरोपियन इज कॉल्ड प्रोपर एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट होता है चालू, जिसका नाम है एम्फेसिजिंग। क्या नाम है? और एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का मतलब होता है बलदायक विशेषण। अब बलदायक विशेषण का कहने का मतलब कि कोई भी वर्ड्स को बोल रहे हैं ना, तो उस पर थोड़ी सी आपकी बल लगनी चाहिए, उस सेंटेंस पे, उस वर्ड पे बल होनी चाहिए। चलो देखते हैं। ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, etc are such adjectives as used to convey emphasis on the nouns that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjectives. जैसे एग्जाम्पल देखें इसका, आई सॉ देम विथ माई ओन आईज। अब देखो बोलने का मतलब, आई सॉ देम विथ माई ओन आईज। तो इसको बोलते हुए बताओ कि आपकी कन्वे एम्फेसिजिंग किस नाउन के साथ जा रही है? तो आईज है यहाँ पर, आई के पहले क्या है? ऑन। तो ऑन इज कॉल्ड एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। सेकेंड नंबर सेंटेंस को देखते हैं। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। अब देखो दिस इज द वेरी, यानी बल किस पे जा रहा है? आपकी कन्वे भेरी पर, इसके पहले नाउन है, तो भेरी इज कॉल्ड एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। अब बताओ दिस इज द सेम बुक, यानी किस पर आवाज सबसे ज्यादा आ रही है? कि सेम, इस पे बल पड़ रहा है, तो सेम इज कॉल्ड एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। तो एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव क्या बोलता है कि ऑन, वेरी, सेम, वेरी, सेम, etc are such adjective as are used conveying emphasizing on nouns that follow them. Such adjective are called emphasizing adjective. जैसे बता दिया एग्जाम्पल, ऑन, वेरी, सेम आर कॉल्ड एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। एंड लास्ट है जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। और इस चीज को समझते हैं कि विस्मयादि बोधक क्या होता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। बोला गया कि व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप लोग कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो ना, ऐसे इंट्रोडक्शन,
इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इंटरजेक्शन का सिंबल जो होता है इसको एक्सक्लामेटरी सिंबल भी बोलते हैं। तो देखो बोला गया कि व्हाट को ही हमेशा हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, लेकिन उस सेंटेंस के साथ कौन सा अप्लाई करना चाहिए, एक्सक्लामेटरी सिंबल। तो देखो व्हाट फुली लास्ट में लगा है, तो आप बताओगे कि यहाँ पर जो व्हाट होगा वो क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड व्हाट एन आइडिया, आइडिया इज अ नाउन एंड इसके पहले व्हाट है, तो व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट इज पीस ऑफ वर्क इज माइन, अब बताओ व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। अब बताओ यहाँ पर पीस जो है वो नाउन है, तो इसके पहले व्हाट जो होगा वो क्या होगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब बताइए इस एडजेक्टिव में अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट में बताएंगे, उस कमेंट को देखा जाएगा, आपका उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, हमें लग रहा है जहां तक कि ये क्लास अच्छी गई होगी। ओके, थैंक यू।